हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अक्सर ऐसे प्रश्न आते हैं कि जब भगवान हमें कर्मों के हिसाब से सभी मनुष्यों को गति देते हैं और जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो मृत्यु लोक के बाद जो परिजन होते हैं उनके पीछे जो छूटे हुए परिवारजन होते हैं उनसे उनका कोई संबंध नहीं रह जाता। तो फिर हमको पितृदोष कैसे लगता है या पितृ आत्माओं द्वारा उत्पन्न होने वाली जो बाधाएं हैं वो हमारे जीवन में क्यों आती है और हमें उनके बारे में इतने सारे उपाय करने क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, पितृदोष होता क्या है। वास्तव में जो पूर्वजों की अपूर्ण इच्छाएं होती है, जो अशांत आत्माएं होती है, उनके प्रति जो कर्तव्य की उपेक्षा है उसका प्रतीक कहा गया है। ये दोष सीधे पितरों से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका कारण सदा आत्माएं नहीं होती है। ये दोष इंसान के अपने कर्तव्यों की अवहेलना के कारण हो सकता है। आपने ध्यान दिया होगा, जब आप बेड पर सो रहे होते हैं और उस समय कोई सपना देख रहे होते हैं तो उस समय क्या लगता है, सब कुछ माया के समान होता है। सूक्ष्म रूप से सब कुछ चल रहा होता है। स्थूल शरीर और स्थूल जगत से कोई संबंध नहीं रह जाता। स्थूल मतलब जो प्रैक्टिकल है, जो सच में अभी आपको जो दिखाई दे रहा है, मटेरियलिस्टिक, और फिर भी एक बॉन्ड बना रहता है सपनों और जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसके बीच में, कोई ना कोई ख्यालों से और कई बार वास्तविक दुनिया से। तो कभी कभी जो स्वप्न में संकेत मिलते हैं उसके आधार पर सूक्ष्म स्तर पर संबंध आपका बना ही रहता है। इसी प्रकार जब कोई आत्मा शरीर त्याग देती है तो उसका इस स्थूल संसार से प्रत्यक्ष जो प्रैक्टिकल संबंध है वो समाप्त हो जाता है, लेकिन जीवात्मा का संबंध अपने जीवित संबंधियों से बना ही रहता है। विशेषकर अगर आपके माता पिता गुजरे हों या आपकी संतान गुजरी हो तो ये मोह तुरंत से छूटता नहीं है। आपके अपने भाई बहन गुजरे हों तो ये छूटता नहीं है। ये सच है कि जो आत्मा शरीर छोड़ चुकी है उसको स्मृति नहीं है, लेकिन आपको तो स्मृति है। आपकी तो मेमोरीज अभी भी बरकरार है। आप जानते हैं कि वो आपके पिता थे, माता थी, आपके दादा दादी थे, आपकी संतान थी, आपके भाई बहन थे। इसलिए जब तक आप जीवित हैं आपको उनका मंगल करना चाहिए। ये आपका कर्तव्य बन जाता है। कैसे मंगल करते हैं? सबसे अच्छा क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो एकादशी का व्रत प्रारंभ किया जाता है और उनके निमित्त जब कोई गुजर जाता है तो 1 साल तक उनके निमित्त एकादशी करके उसका फल उनको दिया जाता है। साथ ही साथ भागवत कथा का श्रवण किया जाता है, तीर्थों में दर्शन किए जाते हैं, गौ माता का दान किया जाता है, कोई भी प्रकार का दान पुण्य, ब्राह्मण भोज आदि कर सकते हैं, पिंड दान, तर्पण, श्राद्ध आदि कर्म किए जाते हैं, जिससे आप उनके लिए पुण्य संचित करते हैं। जैसे क्या होता है, बैंक में किसी के खाते में आपने पैसे डाल दिए, चाहे उसको पता हो या ना हो। आपने अगर किसी के बैंक के खाते में पैसे डाल दिए तो उसको मिल ही जाएगा वो पैसा, भले उसको पता हो या ना हो कि किसने डाले हैं। वैसे ही आप अपने संकल्प करके अगर किसी के निमित्त कोई भी दान पुण्य करते हैं, कोई एकादशी व्रत करते हैं, कोई भजन करते हैं, कोई भागवत करते हैं, कोई मंत्र जाप करते हैं, तो उन सूक्ष्म रूप से वो जीवात्मा को प्राप्त होता ही होता है और उनको उत्थान की ओर लेकर के जाता है, ऊपर की ओर अग्रसर करता है, चाहे वो कोई भी योनि में हो। गर्ग संगीता और गरुड़ पुराण में बड़ी सुंदर बात कही गई है, यत कर्म कुर्वते पुत्रः तेन तृप्तः पितामह, यानी पुत्र जो कर्म करता है उसी से पितृगण तृप्त होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई विदेश में रहता है और उसका परिवार भारत में है। अब वो व्यक्ति पैसे भेजना चाहता है पर सीधे हाथ से नहीं दे सकता, तो क्या करते हैं, बैंक के द्वारा या वेस्टर्न यूनियन आदि से आप उनको पैसे ट्रांसफर करते हैं। ठीक इसी तरह से जब आप अपने पूर्वजों या पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध या दान पुण्य करते हैं, आप सीधा उनको अपने सत्कर्म नहीं दे सकते, तो इनके द्वारा श्रद्धा रूपी माध्यम से आप अपने पितरों को सब कुछ गिफ्ट करते हैं। जब भी आप कोई ब्राह्मण भोज कराते हैं, किसी गौ दान करते हैं, गौ को चारा दान करते हैं, कोई निर्धन की मदद करते हैं, कोई सत्पात्र को भोजन कराते हैं, कोई वस्त्र धन का दान करते हैं, तो उसका फल आपके पितरों को समर्पित होता है। जब आप एकादशी व्रत करके उसका फल देते हैं तो आप उनको सद्गति प्रदान करते हैं और इसका आध्यात्मिक लाभ उनको प्राप्त होता है। ऐसे ही है जैसे आपने कृपा पत्र अपने पितरों को भेज रहा हो, लिख करके चिट्ठी, कृपा की चिट्ठी आपने अपने पितरों के निमित्त भेजी है। और जैसे आप अब कई जगह आपने देखा होगा, कई लोग प्याऊ बनवाते हैं, आश्रम में कमरे आदि बनवाते हैं, कहीं ट्यूबवेल लगवाते हैं, कहीं प्याऊ बनवाते हैं और कहते हैं ये मेरे पिताजी की स्मृति में है, ये मेरे माताजी की स्मृति में है। तो उस पुण्य का फल उनके पितरों की आत्मा को शांति देता है।
कहते हैं कि जब संतान श्रद्धा से पितरों के निमित्त जल, तिल और पिंड अर्पित करती है तो वो उनके सूक्ष्म शरीर तक पहुंचता है और ये मानसिक आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में कार्य करता है। और श्रद्धया देयम यानी श्रद्धा से दिया गया दान ही फलदायी होता है। तो इस बात का सदा स्मरण रखें कि आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो कर्मों के अनुसार चाहे उसे स्वर्ग मिले, नरक मिले या अन्य योनियों में जाना पड़े, फिर भी उसका संबंध आपसे बना ही रहता है। अगर वो किसी भी मनुष्य के शरीर में पुनर्जन्म ले चुकी है, का जो भजन है वो उसको बल देगा, दान पुण्य आदि उसको लाभ पहुंचाएंगे। और अगर उसने अपने जीते जी बहुत बुरे कर्म किए और वो प्रारब्ध अब अगले जन्म में भोगने वाले हैं, तो आपकी जो आंतरिक संकल्प है, ये श्रद्धा है, अदृश्य रूप से उस आत्मा को ऊर्ध्वगति प्रदान करेगी। और ऐसा आपने करना छोड़ दिया तो एक कर्तव्यहीनता मानी जाती है। आप प्रैक्टिकली देखेंगे, यदि कोई व्यक्ति अपने पितरों का सम्मान करता है, हर साल श्राद्ध करता है, नियमित रूप से जिनका गमन हो गया उनके निमित्त एकादशी का व्रत करता है, अपने पूर्वजों को श्रद्धा से याद करते हैं, उनके निमित्त अक्सर छोटे छोटे पवित्र कार्य करते ही रहते हैं और अपने कुल की परंपराओं का पालन करते हुए पुण्य कर्म करते हैं, तो उनका जीवन शुभ रहता है, शांत रहता है, समृद्धशाली होता है। उनकी जो संतान होती है वो सुखी रहती है, उनका जीवन शांत और संतुलित होता है। उनके जीवन में जो भी वो निर्णय लेना चाहते हैं, अदृश्य रूप से पितर उनकी मदद करते हैं, उनको मार्गदर्शन देते हैं। और कुल में जो कुल की नारियां होती है वो सद्गुणों से प्रवृत्त होती है और कुल में सद्गुणों की वृद्धि होती है। वहीं आप देखेंगे कुछ परिवार है जो पितृ दोष से तड़पते ही रहते हैं। कहीं ना कहीं कभी ना कभी उन्होंने शायद अपने पितरों को तिरस्कृत किया हो, उनके निमित्त श्राद्ध या तर्पण आदि कर्म नहीं किए हों, उनके निमित्त कभी कोई एकादशी व्रत ना किया हो, ना अपने पितरों के निमित्त उन्होंने कुछ दान पुण्य किया हो। अपने अहंकार में रहते हैं कुछ लोग, अरे क्या होगा, ये सब करने से कुछ नहीं होता, जाने वाला चला गया, वो अलग ही अहंकार में रहते हैं, उन पुण्य कर्म से दूर हो जाते हैं। मैं ही हूँ जो हूँ जीवन में, ये अगर जीवन में होते तो अंततः उनके जीवन में मैंने देखा है बाधाएं आती ही है, कहीं ना कहीं से अशांति होती है, दुर्भाग्य उनका पीछा नहीं छोड़ता और फाइनली लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में वो डिप्रेशन के मरीज होते हैं, बीमारियों से संघर्ष करते हैं और परिवार में असंतुलन हो जाता है, धीरे धीरे परिवार बिगड़ जाता है, झगड़े या बाधाएं आते हैं और पितृ दोष उत्पन्न होता है। और कई बार तो कुछ लोगों के पुत्र नहीं होते, तो बहुत सारे लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि पुत्र या पुत्रियां कर सकती है क्या ये कर्म? बिल्कुल कर सकती हैं, पुत्रियां भी पूर्ण रूप से सक्षम होती है। जिस तरह से पुत्र स्वयं भजन करके अपने पितृगण का कल्याण करता है, इसी तरह से पुत्री भी अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होकर पति के साथ या स्वयं भी पूर्वजों के लिए शुभ संकल्प करके उनके निमित्त उपाय कर सकती है। बहुत सारे उदाहरण है हिस्ट्री में, आप देखेंगे जहां पुत्रियों ने दोनों कुल अपने मायके और ससुराल को तार दिया है, पावन कर दिया है और नारी भी पूर्ण रूप से सक्षम होती है। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि आत्मा में भेद नहीं होता है, शरीर का भेद नहीं होता है आत्मा में। और दोस्तों, पूर्वजों का कल्याण करना ही धर्म है, इसलिए नाम जप, भजन, तीर्थ, दान सब साधन है, संकल्प और श्रद्धा प्रधान है। इसलिए रोज नियमित रूप से अपने जो भी आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, इस प्रकार से एक माला रोज कीजिए और अपने पूर्वजों को अर्पित कीजिए। आप देखेंगे आपका आत्मिक प्रेम जो है उनके जीवन में शांति लाएगा और आपके भी जीवन में शांति लाएगा। क्या कि आपके पितृ सो गए हैं लेकिन आप तो जागृत हैं, उन्हें स्मरण नहीं है, पर आप तो उनका कल्याण कर सकते हैं। इसलिए आपके द्वारा दिया गया एक पिंड भी उनका उत्थान करेगा, उनका मंगल करेगा। जो अगर किसी नए मनुष्य शरीर में गए हैं और उनको अब दंड मिलने वाले हैं, तो उनके पिछले प्रारब्ध के तो आप अपने नाम जप, उनके निमित्त किए गए दान पुण्य भजन से उनको बल दीजिए, ये सब रुक जाएगा और उनका नव जीवन मंगलमय हो जाएगा। इसलिए ये प्रथा बनाई गई है कि जो चले गए हैं उनका अधूरा कार्य अब आपको पूरा करना है, आप उनके ऋणी हैं, अतः आप अब उनको भगवत प्राप्ति करवाएं, ये आपका कर्तव्य बन जाता है।
आप देख करके देखिए दोस्तों, आपकी भी 21 पीढ़ियां, 7 नहीं 21 पीढ़ियां तक तर जाएगी। आपके जीवन में अगर बहुत सारे कष्ट हैं तो आपका जीवन धीरे धीरे प्रकाशित होने लगेगा। अचानक से आप देखेंगे आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी धार्मिक स्थिति, आपका स्वभाव, आपका वैभव, आपका जीवन, आपका शरीर, सब में चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आने लगेंगे। क्योंकि कहते हैं जब किसी परिवार में कोई भगवान का भक्त पैदा हो जाता है तो जो पितर उसके अन्य लोकों में होते हैं उनका परम मंगल होना सुनिश्चित हो जाता है, वो कुल धन्य माना जाता है। शिवजी माता पार्वती से कहते हैं, सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज बिनीत, सियावर रामचंद्र की जय। और हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण जैसे विनम्र पुरुष उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों आज के बाद आप ये प्रश्न ना करें कि जब भगवान कर्मों के हिसाब से सभी मनुष्यों को गति देते हैं तो मृत्यु लोक के बाद परिजनों के पीछे छूटे परिवारजनों से जब कोई संबंध रह ही नहीं जाता तो फिर आपको पितृदोष कैसे उत्पन्न होता है और आपको पितृ आत्माओं की तृप्ति के लिए श्राद्ध कर्म आदि क्यों करने चाहिए। उनको विस्मृति हुई है, पर आपको तो पता है ना कि वो मेरा कुछ लगता था। आपकी माता हो, पिता हो, भाई बहन हो, अन्य परिवारजन हो, आप उनको सुख पहुंचा सकते हैं, चाहे वो किसी भी योनि में हो, मनुष्य योनि में भी हो तो कहना क्या, पर पता नहीं किसी अगर अन्य योनि में चले गए हैं तो वहां भी उनकी उन्नति हो जाएगी, उनका परमार्थ पुष्ट होने लगेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, पितृपक्ष आने वाला है और सभी से निवेदन है अपने कष्टों को दूर करने के लिए अपनी 7 पीढ़ियों के उद्धार हेतु पितृपक्ष का प्रॉपर पालन करें और तिथि अनुसार श्राद्ध, दान, पुण्य, पिंड दान आदि अवश्य करें। एकादशी व्रत जो करेंगे उसका फल उन्हें आप नियमित रूप से दीजिए और अपने कर्तव्यों का पालन करें। बोलिए हर हर महादेव, जय माता दी। और दोस्तों अकेले नहीं सुनना है, बहुत छोटी सी बात है पर बहुत बड़ी बात भी है। साथ में आपको अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, विशेष रूप से भाई बहन, बच्चे जो आने वाले जनरेशन्स हैं इससे अवगत कराएं, क्योंकि उनके मन में सदा ये विचार चलता रहता है कि जो चले गए, जब हमारा उनसे कोई रिश्ता ही नहीं रहा, वो एक अलग आत्मा थी, हम एक अलग आत्मा है, तो फिर हमारे ऊपर पितृदोष कैसे लग सकता है। इसका जवाब मैंने देने की कोशिश की है। कुछ और अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे वीडियो के नीचे लिख करके प्रश्न अवश्य करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली बोल सांचे दरबार की जय, अपने अपने पितृ देव की जय।